भारत की बात बताता हूं कि करते हैं शुरुआत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। एसआईटी का शिकंजा कसता चला जा रहा है और साथ ही जांच का दायरा भी बढ़ चुका है। अब एक भी बड़ी मछली नहीं बचेगी, यही तैयारी है, यही दावा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अब एक एक परत भी इसके साथ खुलने लगी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के मेदांता में महंत नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। महंत नृत्य गोपाल दास राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। देखिए, अब तक चढ़ावा चोरी में 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जल्द किसी और का नंबर भी आ सकता है। ये 4 आरोपियों की तस्वीरें हैं जो जेल में बंद हैं इस वक्त। देखिए, करुणेश, अनुकल्प, सुभाष और अविनाश इनके नाम हैं। और इनमें से एक आरोपी अविनाश शुक्ला ने कार खरीदी थी, उसकी तस्वीर सामने आई है। सवाल यह है कि चढ़ावा चोरी के पैसे को इन आरोपियों ने और कहां-कहां इस्तेमाल किया है। और जहां नोटों की गिनती हुआ करती थी, यह तस्वीर वहां की है जो अभी आप देख पा रहे हैं। देखिए जरा, इसमें अविनाश, अनुकल्प काउंटिंग सेंटर के अंदर नजर आ रहे हैं। एक एक करके परतें खुल रही हैं और जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और खुलासे होते चले जा रहे हैं। जैसे देखिए, एक और आरोपी अनुकल्प मिश्रा, और इसकी आईडी और ग्रुप फोटो भी सामने आई है। ये देखिए, अनुकल्प मिश्रा। और इस बीच एसआईटी की टीम चंदा चोरी के इस पूरे चक्रव्यूह को सुलझाने में दिन रात लगी हुई है ताकि इसका खुलासा हो जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा। और इस बीच आपको बता दें, चढ़ावा चोरी के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता की जा रही है। इससे भविष्य में इस तरह की चोरी की घटनाएं रोकने में मदद मिलेगी। देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी के बाद मंदिर प्रशासन की तैयारी है। मंदिर परिसर में फुल बॉडी स्कैनर लगाने का प्लान चल रहा है। इसको लेकर सरकार को पत्र लिख दिया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा को और पुख्ता यानी मजबूत करना है। चोर पहले अपनी जेब में कैश लेकर निकल जाया करते थे, उनका फिजिकल चेकअप भी नहीं होता था। फुल बॉडी स्कैनर लगने के बाद ऐसा करना मुश्किल होगा। नोटों की गिनती के दौरान कई तरीके से चोरी की गई थी। सीसीटीवी फुटेज में चोरी की तस्वीरें भी सामने आई थी। कपड़ों और मोजों तक में नोट छुपाए ये दिखे थे कर्मचारी। 45 दिनों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने यह दावा किया, अब फुल बॉडी स्कैनर लगने से इस तरह की घटना पर रोक लग सकती है। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही बहुत हाईटेक है। एआई आधारित कैमरे का इस्तेमाल यहां किया जा रहा है और ये कैमरे संदिग्ध गतिविधियों को खुद पकड़ते हैं और तुरंत अधिकारियों को अलर्ट देते हैं। मंदिर में चंदा चोरी के बाद पुजारियों की ड्यूटी का नया रोस्टर भी जारी हुआ। इसी बीच इसमें गर्भगृह में पूजा करने वाले पुजारी का क्रम बदला गया है। राम मंदिर समेत 18 मंदिरों में 35 पुजारी नियुक्त हैं। अब हर 15 दिन पर ड्यूटी बदल दी जाएगी। नए रोस्टर में पुजारियों की अदला बदली भी की गई है। लेकिन सबसे जरूरी क्या है? आत्मचिंतन, आत्ममंथन और खुद का कॉल कि आप भगवान के दरबार में हैं, चोरी ना करें। दुनिया की कोई भी चोरी आप हाईटेक तरीका इस्तेमाल कर लें, नहीं रोकी जा सकती, जबकि खुद आप ना चाहें तो कृपया ना चाहें। भगवान का दरबार है, इसलिए बदनामी हो रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सियासत भी भरपूर है। अब जरा आपको दिखाएंगे अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। जल्दी से आप देखिए जरा। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है,
न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। भगवान राम की चोरी करने वाले, जो चढ़ावा चोरी करने वाले, चंदा चोरी करने वाले, जमीन का घोटाला करने वाले, ये क्या आरोप लगा रहे हैं? ये पहले भगवान के राम के दरबार में जाके कान पकड़ के उठा बैठी करें और जाके भगवान राम से माफी मांगे कि अभी तक चंपत राय बंसल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, अनिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, गोविंद गिरी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, वहां पे गोपाल राव को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है। जिन लोगों ने वहां कर्मचारी के रूप में सेवा की और लोगों ने इस प्रकार से चोरी करने की घटना की, जिसकी जांच चल रही है, वह निश्चित तौर से पीड़ाजनक है। उसको किसी भी दृष्टि से अनुचित ही माना जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सुन रहे थे आप, लेकिन विपक्षी नेता चंपत राय पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखिए, चंपत राय से पूछताछ भी हुई है इसी बीच। और वहीं चंदा चोरी को लेकर एक साधु ने अपना गाना भी तैयार कर दिया, जिसमें आरोपियों पर उन्होंने निशाना साध दिया। अरे भंडा फूटा रे चंपत राम जी के चोरी में, भंडा फूटा रे चंपत राम जी के चोरी में, भंडा फूटा रे। अनिल को लेके साथ में आए, गोपाल राव को खूब समझाए। अरे ईटा फूट गया रे, ईटा फूट गया रे, नाता टूट गया रे। चंपत राम जी के चोरी में, भंडा फूटा रे। चंपत राम जी के चोरी में चंपुट हो गए। जय श्री राम। अरे भंडा। बड़ा कटाक्ष, बड़ा ताना, बड़ा तंज। उधर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने आज कई बड़े दावे कर दिए हैं। इस बीच किसकी गिरफ्तारी हो सकती है, यह भी उन्होंने बता दिया है। जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी जब हम यहाँ, विनय कटियार को भी आप सुन रहे थे। विनय कटियार ने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है, आपको विस्तार से बता देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता विनय कटियार ने चढ़ावा चोरी पर यह दावा किया। मीडिया से उन्होंने बातचीत करते हुए कटियार ने कहा, यह साफ है कि पैसों का गबन हुआ है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, आमंत्रित ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव किसी कारण से बच गए, जेल नहीं गए। विनय कटियार के मुताबिक हो सकता है कि आगे जेल जाएं। कटियार ने चंपत राय की गिरफ्तारी से इनकार नहीं किया। विनय कटियार ने कहा, 8 लोगों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। टुन्नू यादव को लेकर पूछे सवाल पर कहा, पता नहीं ये कौन है। चंपत राय, अनिल मिश्रा को लेकर कहा, सब पर एक्शन होगा। जरा सुनिए बड़ी मछली का अब क्या होने वाला है और क्या कहा विनय कटियार ने और वहां के सांसद अवधेश प्रसाद ने। 8 लोगों ने अगर गिरफ्तारी दे दी है तो और ये तो पर्याप्त तो नहीं है। वहाँ पुलिस का डंडा चलना चाहिए। गोपाल राव जी को जानते हैं आप? मंदिर तो ठीक बगल में, गोपाल राव जी आसपास रहते थे, कैसा व्यवहार था उनका? कहाँ रहता था वो? जब काला आदमी है तो गोरा कैसे हो जाएगा? अच्छा, चंपत राय जी के बारे में जरा बताएं। चंपत राय जी का क्या दिखता है आपको? चंपत राय जी का क्या काम था इसमें? नहीं, उनको यहाँ प्रचारक रहे हैं, प्रचारक हैं अभी वो, और मैं समझ रहा हूँ कि उनको समय पर काम कर देना चाहिए था, नहीं किया। आपको लगता है चंपत राय की गिरफ्तारी होगी उनकी? अब देखेंगे हम। अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी होगी? ये सब दंडित होंगे। साधारण आदमी इसको पचा नहीं पाएगा, तो साधारण आदमी पचा नहीं पाएगा, उन्हीं पर गाज गिर रही है। और जो बड़े लोग हैं, बड़े जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, उनको बचाने का पूरा कोशिश हो रही है। भले ही सरकार बचाए, लेकिन प्रभु नहीं बचा रही। कि चंपत राय जैसे बड़े बड़े सरदारों को, बड़ी मछलियों को
क्यों नहीं पकड़ रहे? ये FIR दर्ज उनके विरोध में क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले चंपत राय, वहां का जो कोषाध्यक्ष वो, और जो रिस्पांस है वो छोटे छोटे को पकड़ लिया, इसका मतलब चोरी हुई है। एसआईटी टीम को 15 दिनों का और समय दिया गया है और अब टीम ने जांच की रफ्तार अपनी काफी तेज कर दी है, बढ़ा दी है। अब आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर टीम योग सेंटर के पास पहुंची, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं, देखिए। ये एसआईटी की टीम है जहां पहुंची हुई है जांच करने के लिए। एक एक खुलासा करने की अब जिम्मेदारी अभी एसआईटी के कंधों पर है और वो टीम देख रहे हैं आप उसकी तस्वीर। तो जैसा आपको बता रहे थे, आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर टीम योग सेंटर के लिए पास भी पहुंची है ताकि और छानबीन गहनता के साथ हो सके। ये देखिए तस्वीरें। मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार एक अविनाश शुक्ला को पुलिस लेकर पहुंची है उस योगाश्रम में। बरामदगी के लिए 13 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया गया है अविनाश शुक्ला को। ये वो शख्स है जिसके पास से करीब 20,39,000 से अधिक का कैश, 1100 से अधिक का डॉलर और कई सोना चांदी के जेवरात बरामद, और उस जगह पर पहुंची है, उस योगाश्रम पर पहुंची है जहां अविनाश शुक्ला रहता। चूंकि ये पूरा मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, बहुत संवेदनशील है, इसलिए बहुत बड़ा भी हो चुका है और तूल पकड़ा है, और इसलिए लोगों को उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं। अब देखिए आगे आपको बता दें, कुछ देर वहां योग सेंटर में रुकने के बाद टीम उसे साथ लेकर पहुंची अविनाश शुक्ला को, और दावा है कि उसकी निशानदेही पर कुछ सामान भी बरामद किए गए हैं। फंसाया गया, क्या हुआ है? अविनाश कुछ बोलना है? अविनाश बोल दो। अविनाश क्या कहोगे? अविनाश कुछ कहना है तुम्हें? कहना है तुमको? कुछ कहना है? गया ये उस केंद्र पर कहा जा रहा है कि अविनाश शुक्ला से कुछ अहम बरामद किया। और अब आपको अविनाश का प्रतापगढ़ वाला घर दिखाने जा रहे हैं। आइए देखिए ये तस्वीर। ये जो तस्वीर है प्रतापगढ़ स्थित अविनाश शुक्ला का ये घर है जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं, और यहां एसआईटी की टीम उसके साथ वहां भी जा सकती है। तो इस पूरे प्रकरण में यानी चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने आज भी कई लोगों से पूछताछ की है। आपके सामने विस्तार से खबर डिटेल्स रख देते हैं। देखिए, चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसआईटी ने आज गोपाल राव से पूछताछ की है। सुबह 11 बजे से एसआईटी ने पूछताछ शुरू की। एसआईटी टीम ने कल भी ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से सवाल जवाब किए और साथ ही मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव से भी पूछताछ की गई थी। करीब 5 घंटे से ज्यादा तक कई राउंड में सवाल जवाब हुए। एसआईटी ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव से कुछ पेपर्स भी मांगे थे। अनिल मिश्रा पर ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी थी, मंदिर के कर्मचारियों की नियुक्ति और दान पेटियों की देखरेख करते थे। वहीं गोपाल राव व्यवस्थापक के रूप में मंदिर का प्रबंधन भी देखा करते थे। उन्हें ट्रस्ट में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी स्थान दिया गया था। और इसके साथ ही चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से भी पूछताछ हुई। अविनाश शुक्ला को पुलिस ने कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। अयोध्या की पुलिस लाइन में लगभग 2 घंटे कड़ी पूछताछ की गई। पुलिस कड़ी सुरक्षा में अविनाश के बताए हुए स्थानों पर भी ले गई उसे। जांच अधिकारी ने 30 सवालों की लिस्ट बनाई है, उनके जवाब अविनाश से पूछे जा रहे हैं। जांच टीम अयोध्या में उसके किराए के घर और पैतृक घर भी जा सकती है। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने ट्रस्ट की भूमि खरीद की जांच शुरू कर दी है। टीम ने जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज तलब किए हैं। जांच टीम भुगतान प्रक्रिया की भी पड़ताल करेगी। और साथ ही आपको यह भी बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है और 8 जो आरोपी हैं 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास वो पैसा बांटा करते थे। अविनाश शुक्ला ने जांच टीम को यह जगह दिखाई, साथ ही वहां छुपाई गई कुछ कीमती चीजें भी बरामद की गई हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है, तो भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रही है। राम के मंदिर में चोरी हो जाए और वहीं के लोग और छोटे छोटे लोगों को तो पकड़े गए हैं, जेल भेजे गए हैं, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, तो उनको भी जेल भेजा जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूध का दूध पानी का पानी जब बयान दिया तो केवल बयान नहीं दिया, तत्काल बाद एसआईटी जांच की शुरुआत हुई, एफआईआर हुई, लोगों की गिरफ्तारी हुई और आज भी तेज गति से एसआईटी की जांच चल रही है, पारदर्शी जांच चल रही है।
अब लोगों को प्रतीक्षा भी करना चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए। 1 रुपए की जमीन को 10 रुपए में खरीद के इन्होंने आपके द्वारा दिए गए राम मंदिर निर्माण के चंदे को साइफन ऑफ किया। फिर जब मंदिर बनने लगा, बता रहे हैं 40% इंजीनियर्स ने गवाही दी है, इंजीनियर्स ने रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट दिया है कि 40% कमीशन हर टेंडर के अंदर ली गई। ऐसे तो सरकारों के अंदर होता है, जिस तरह से इन्होंने भगवान को धोखा दिया। अयोध्या जो है एक तीर्थ क्षेत्र रहा, राम की अयोध्या रही, उसका अब अंडरवर्ल्ड बन गया है। लूटा किसने है? ये बीजेपी के महमूद गजनवी। ये कौन सा अंडरवर्ल्ड अयोध्या में काम कर रहा है बताइए। चलिए, सबको आपने सुन लिया। अब देखिए, चंदा चोरी को लेकर भोपाल में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है और सद्बुद्धि यज्ञ और उपवास भी किया गया है इन महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से। कांग्रेस और इधर बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी अयोध्या पहुंच चुके हैं और इस मौके पर उनका खास अंदाज भी देखने को मिला है हमें। बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम। और इसके बाद हनुमानगढ़ी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूजा अर्चना की, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने।